ठीक है, इसको जल्दी से कर लेने तो पेंडिंग नहीं रह जाए, है ना। ठीक है, तो देखिए अब ए का कोऑर्डिनेट तो आ गया, है ना, ए का कोऑर्डिनेट आ गया। चूंकि सी ए जो है ये आपका 1/√3 है, तो जो पॉइंट था जहां से रे चला उसका y कोऑर्डिनेट 2√3 है। इसमें 1/√3 कम कर दें तो ए पर पहुंच जाएंगे, ए का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, अब आइए, अब आपको बी तक पहुंचना है। जरा देखिए, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, यस सर। है ना। अब देखिए, अब मैं इसको नाम दे देता हूं डी, है ना, इसको डी कह देता हूं। तो जरा बताइए अब ए डी और अपॉन डी बी, ये tan 30 डिग्री होगा कि नहीं? यस सर। यस यस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ए डी तो आपके पास में है ना। 3 × 2 6 - 1 हो जाएगा 1,5/√3। नहीं, ए डी आपका 5/√3 है। यस सर। ए का जो y कोऑर्डिनेट है वो डी ए हाइट के ए डी लेंथ के बराबर है। ए Yes, का sir. y कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो ये डिस्टेंस है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो यही हाइट होगी ना, 5/√3। तभी तो ए का कोऑर्डिनेट होगा 1,5/√3। यस सर। को समझ गया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, ए डी और अपॉन डी बी एज 1/√3। ठीक है, इसका मतलब डी बी आपका 5 आ गया, बताइए। यस सर। ठीक है, अब डी बी 5 आ Yes, गया, sir. तो बी का कोऑर्डिनेट 6,0 हो गया कि नहीं? yes sir. यस सर। हो गया, यस सर। क्योंकि ये 5 है, ये है आपका 5, ठीक है, और 1 यूनिट पीछे था ये, तो ओरिजिन से बी का डिस्टेंस हो गया 6, और एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो 6,0। यस सर। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी चाहें तो आप लिख सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट आपका है 1, 5/√3, 2√3 - 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ए या तो 5/√3, और बी है अपना 6,0। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन y - 5/√3 और अपॉन 5/√3 - 0 इक्वल टू x - 1 और अपॉन 1 - 6। नहीं, यस सर। तो ये आ गया आपका y - 5/√3 डिवाइडेड बाय 5/√3 इक्वल टू x - 1 और अपॉन -5। ठीक, तब चलिए Yes, sir. लिख देता हूँ। 5 से 5 तो गया, 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √3y - 5 इक्वल टू -x + 1, x + √3y इक्वल टू 6। ये आपका ए बी लाइन है, इज इक्वेशन ऑफ ए बी। अब इसको जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर दे वो सब इस पर लाइक करता है, सब इसका अपना पॉइंट Yes, है। sir. नहीं, Yes, sir. एक लाइन पर तो इनफाइनाइट Yes, पॉइंट होगा ना। यस सर। सर फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सर हाँ सर हाँ हाँ बोलिए। सर 6,0 बिना निकाले सर हम बी का स्लोप -10 30 डिग्री ले सकते थे। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वहां से Yes, sir. डायरेक्ट 10, 50, 150 degrees. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 30 है तो इस एंगल पर 10 लगाएंगे तो स्लोप आ जाएगा। -10 30 डिग्री।
तो 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री इसको कहते हैं। ठीक है, इस पर Yes, 10 sir. लगाएंगे ठीक है। तो स्लोप आ जाएगा। पॉइंट मालूम था, स्लोप मालूम हो गया, लाइन तैयार हो जाएगी। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. अब देख, है ना, मिल गया कि नहीं? Yes, sir. मिल गया। मिल गया। यस सर। जो जो पॉइंट्स है उन सबको डाल के देखिए, जो सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, जैसे 3 और कॉमा -1/√3 नहीं लाई करता है। ठीक है, और बाकी सब देख लीजिए, 3 कॉमा -√3 ये भी नहीं है। 4 सर कोई सा भी नहीं करेगा। है, सर फर्स्ट ऑप्शन तो कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ नहीं, कैसे कर रहा है? फर्स्ट नो सर नहीं कर सर रहा। राइट साइड में No, 6। मैंने sir. भी करा तो सर check कर चारों में लीजिए। से कोई नहीं कर रहा मेरा तो। हाँ, चारों में से कोई भी Yes, नहीं sir. कर रहा है। सर मेरी भी क्वेश्चन ये आ गई थी बट कोई सेटिस्फाई क्या? नहीं कर रहा। सर मेरी भी क्वेश्चन यही आ गई थी बट सेटिस्फाई करे कोई आंसर ही नहीं आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, और रुकिए देखिए, पॉइंट ये सेटिस्फाई तो नहीं करता है ना? तो एक सिचुएशन हो सकता है कि ऐसा हो, देखिए, अच्छा वो चेक कर लिए, है ना? देखिए, एक सिचुएशन ये हो सकता है, ये आपका है 2 और कॉमा 2√3, है ना? ये रे इधर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं? रे इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। तो सर 2, फिर 2 एक्सिस को इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? Yes, sir. करेगा पीछे, अच्छा। है ना? ये 30 डिग्री है ना? ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। Yes, sir. The ray gets reflected on the line x equal to 1 and meets x-axis at the point B. हाँ, लेकिन इसमें तो पीछे ड्रॉ करेंगे तब मिलेगा, वर्चुअली मिलेगा, रियली तो मिलेगा नहीं, है? Yes, sir. ठीक है, और जितना भी पॉइंट दिया हुआ आपको वो एक्स एक्सिस के नीचे ही है। 3 -1/√3 हमारा तो 6 पर आकर के 0 होता है। इसी को चेक कर लीजिए, इसमें कहीं गलत है तो ठीक है, नहीं तो फिर, क्योंकि जितना भी पॉइंट दिया हुआ है सब आपका देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। हमारा तो 6 पर आकर के 0 हो रहा है, ये यहीं पर कोई गलती होगी क्या? 2, √3 है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? x प्लस √3y इक्वल टू 2 होगा तब करेगा, है ना? चलिए इसको देख लेता हूं मैं, यहां पर हो सकता है गलत हो, है ना, कि AC और अपॉन 1 इज 1030 1/√3 होता ही है, ये तो Sir. ठीक है। 5/√3 y कोऑर्डिनेट हो गया, ये हाइट आपका 5/3 मैंने लिखा है, 5/√3 है ना, 5/√3, हालांकि इधर में तो ठीक है, 5/√3 और अपॉन dv इज 1/√3, तो dv आपका आ गया 5। ठीक है, तो जब 6 पर 0 होगा तो 3 पर या 4 पर -1/√3 कैसे हो सकता है? हो सकता है? बताइए। ये 30 डिग्री है, ये 5/√3 है, ये आपका 5 होगा ही, तभी जाकर के tan थीटा 1030 1/√3 हो सकता है। dv इज 5, ये ठीक ठाक है। सर हाँ, सर 30 डिग्री जो एंगल बन रहा है सर, वो लाइन के साथ बनेगा ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी ना होगा एंगल सर। 30 डिग्री जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी ना होगा, वो तो यस सर, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा। इज इंसिडेंट एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना?
सर ये But sir, वो प्रीवियस x ईयर equals to जेई 1 के मेन साथ है है। और इसमें ऐसे सॉल्व करा है कि इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री ने 60 डिग्री लिया, ऐसे करके सॉल्व हुआ है ये। देख रहे हैं, Yes, कह sir, रहा हमने है भी किया था। इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ हाँ सर इंसिडेंस। सेम क्वेश्चन है, हाँ सर पर ऐसे ही करा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर। Yes, sir. समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या गलत स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, यस सर। Yes, समझ sir. गए। ईच इंसिडेंट एट एन एंगल कहा, तो इसका तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस से मेजर करते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं यस करना है, सर, आंसर मिले ना यस मिले, सर। Yes, sir. ठीक है। इसने क्या किया, 60 डिग्री लेकर के कर दिया है, तब पहले आकर के मिलेगा, नहीं तो 6 पर जब ये 0 हो रहा है तो 4 पर -1/√3 कैसे हो जाएगा, 4 पर -√3 कैसे हो जाएगा, 3 पर -1/√3 कैसे हो जाएगा, 3 पर नेगेटिव कैसे हो जाएगा। 6 के बाद ये y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा ना, तो इसको बढ़ाएंगे आगे, तब ये 6 के बाद Yes, इसका y sir. कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, है ना, यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो 60 करेंगे तो यहीं पर आकर के मिल जाएगा तुरंत, ये 30 के बदले 60 करेंगे, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये √3 आ जाएगा, 2√3 माइनस √3 √3 हो गया, है ना, ये √3 हो गया, ये 1 हो जाएगा, समझ गए। तो 2,0 पर आकर के स्ट्राइक करेगा, तो 3 के आगे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 60 जब लेंगे तो ये 2,0 आ जाएगा, यहाँ पर जहाँ 6,0 मैंने लिखा है वहाँ 2,0, Yes, sir. ठीक है ना, गलत Yes, sir. लिखा है, स्टेटमेंट गलत, यस सर। हाँ, इसलिए अलर्ट रहिएगा। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल टू द सरफेस। नहीं तो मैथमेटिक्स खराब करें नहीं करें, फिजिक्स जरूर खराब करवा देगा, नहीं गलती यस से सर। कंप्रोमाइज हमने किया तो, ठीक है। तो ये 60 Yes, डिग्री sir. लेंगे तो आपका ये तुरंत इसके नीचे ही मिल जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, ये 60, ये भी 60 है ना, ये यस 60, सर। ठीक है, ये हो गया 1, ठीक, यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये डेप्थ हो जाएगा √3, है ना, क्योंकि ये भी 60 है, ये 2,√3 था, 2,2√3, यहाँ से √3 यूनिट नीचे आएंगे, ये C और ये A, ये √3 हो गया, तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,√3, अब ये 1,√3 है तो ये हाइट हो गई √3, है ना, ये √3 हो Yes, गया, sir. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये 1 हो जाएगा, यस सर। नहीं ये √3, ये √3, ये 60, ये 60, है ना, ये 90, ये 90, इसका मतलब ये 1 तो ये 1, ये 2,0 हो गया, क्योंकि ये 1,0 था, ये डिस्टेंस अपना 1 यूनिट Second option Okay. satisfy कर रहा है. है, Second option. हाँ तब ये आ जाएगा। अब यही 2,0 और 1,√3 को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो y माइनस √3 Yes. और अपॉन √3 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस 2, यस सर। है ना, तो y माइनस √3 इक्वल टू माइनस √3 और x माइनस 1, ठीक है। अब रख दीजिए, कोई ना कोई सेटिस्फाई कर देगा, हाँ सर अब तो कर देगा। अब कर देगा ना, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है सर। सेकेंड ऑप्शन हो गया, यस सर। चलिए सर पर इससे कोई भी पढ़ेगा तो यही पढ़ेगा कि 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, सर ये तो पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन तो। गलत क्वेश्चन से मार्क कर दिया, अरे नहीं सर हैं? मैंने हाँ, भी आपके पास भेजा है, मैंने भी आपके पास एक सॉल्यूशन भेजा, हाँ, उसमें ये उसने 30 डिग्री लेकर ही कर रखा है, एंगल एंगल 30 ये डिग्री लेकर ही कर रखा है, और फर्स्ट ऑप्शन आंसर दे रहा है उसका। ये सेम सर यही मेरा भी क्वेश्चन आ रहा है. दिया तो है 3,√3, 3, माइनस √3 फ्रॉम द ऑप्शन द हाँ सर, वो लाइन 1 30 passes डिग्री through the लेकर point 3, माइनस √3, ऑप्शन जंबल कर दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन मिक्स कर दिया होगा, उल्टा कर दिया होगा, तो जो इसका फर्स्ट है वो आपका सेकंड है ना, लेकिन है वही, ये लिया है लाइन से 30 डिग्री बनाती रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे कहेंगे,
यस सर। ठीक है, एंगल ऑफ हाँ मगर इंसिडेंस। सर फिर नॉर्मल से अगर ड्रॉ करेंगे तो 60 बन जाएगा नॉर्मल और हाँ। इंसिडेंट। यस भाई लाइन से जब कहेगा तब ना, वो तो कहे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यस है ना, जबकि कहना चाहिए था द रे मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन x इक्वल टू 1, ये होना चाहिए, नॉट इंसिडेंट एट द लाइन एट एंगल दिस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा मतलब है ना, यस सर। समझ गए? तो सिचुएशन ही चेंज कर दिया इसमें, क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे करके। ये स्टेटमेंट गलत, आंसर सही है तो, वरना स्टेटमेंट तो सही है ही इसके हिसाब से जो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ईच इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये स्टेटमेंट गलत था। अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन x इक्वल टू 1 एट द पॉइंट P, ये देता यस सर। है ना, गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट टू मीट x एक्सिस, ऐसा दे सकता, समझ गया ना? तब वो 30 डिग्री बनाते हैं, Yes, लाइन से sir. बनाते हैं। लेकिन इंसिडेंट एट एन एंगल ये स्टेटमेंट का दुरुपयोग है ना, ये स्टेटमेंट का अच्छा यूज नहीं है। Yes, sir. ठीक, चलिए तो ये हो गई कहानी। अब आइए, अब जरा आपको लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन में क्या कर लिए थे? सर आपने पैरेललोग्राम का एरिया अच्छा, बताया था। पैरेललोग्राम का एरिया बताया था, वो समझ गए? हाँ सर। h1 h2 Yes, अपॉन sir. sin थीटा, है ना, Yes, sir. h1 h2 अपॉन sin थीटा। एक दो बार बस अपने से लिखेंगे ना तो अपने आप ये साथ साथ चलेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना, या a1 ही लिखिए, a1x प्लस b1y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों पैरेलल। और यस सर। या t1 लिख लीजिए, c1 d1, जो कन्वेंशनली उस समय यूज करवाया होगा वही चीज लिख देता हूं। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0। और सेकेंड सेट ऑफ पैरेलल लाइन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। Yes, sir. है ना, तो एरिया लिखते थे, एरिया क्या लिख लेते थे? h1 h2 Mod of बेसिक है, C1 minus D1 h1 into h2 C2 अपॉन minus sin, D2. बेसिक क्या था? थीटा। हाँ h1 सर। क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, h2 Yes, sir. इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस h2, और ये थीटा है। ठीक है, यहीं से निकल के आता था यस सर। डिफरेंस इन कांस्टेंट टर्म। लेकिन देख लेना है कि कांस्टेंट x और y का कोफिशिएंट इक्वेशन में सेम हो जाए, तब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस लेना है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 और a2 b2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 और a2 b2। सर हाँ हाँ हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया था अभी। अच्छा, अभी अभी करता हूँ। पहले बता देते हैं ना, है ना, भेज दीजिए उसको, सर भेज दिया था, भेज दिए? तो सुबह भेजा था। अच्छा, अभी फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये आ गया, a1 b1 और a2 b2, यही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 है।
है ना, डायगनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये एरिया का फॉर्मूला है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम का एरिया निकाल शॉर्टकट। ठीक है, देखिए पहुंच गया सबके पास। यस सर। है ना, देखिए a line which makes an acute angle theta with the positive direction of x-axis is drawn through the point 3,4. ठीक है, 3,4 ये पॉइंट है अपना 3,4। यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई। A line which makes an acute angle theta with the positive direction of x-axis is drawn through the point this. To meet the line x equal to 6, x equal to 6 at R and y equal to 8. ABC के टर्म में पैरेललोग्राम का जो लिया था साइन थीटा, कौन सा दिव्यांश? सर जो पैरेललोग्राम का एरिया लिखा है, हाँ, ये H1 H2 अपॉन साइन थीटा है ना, और ये साइन थीटा ही मॉडिफाई हो करके ये इस फॉर्म में आता है। पहले tan थीटा निकालते थे दोनों के स्लोप से, फिर उससे साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू और H1 H2 की वैल्यू रखने के बाद में ये आ जाता है। ठीक है, H1 H2 और साइन थीटा की वैल्यू रखने के बाद ये निकल के आता है। ठीक है, C1 D1 C2 D2 यही कांस्टेंट सब है। C1 माइनस D1 और अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा H1। H2 लिखेंगे तो C2 माइनस D2 का मॉड और अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये H2 आएगा। tan थीटा इन दोनों के स्लोप से निकालते हैं। इसका स्लोप है माइनस A1 अपॉन B1, इसका स्लोप कितना होगा माइनस A2 अपॉन B2। अब tan थीटा लिखेंगे मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1। इससे tan थीटा आता है, फिर उससे साइन थीटा निकालते हैं, इन तीनों को रख देते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, समझ गए? दिव्यांश समझ गया कि नहीं, कि अंदाज कर रहे हैं अभी भी? सर वो है नहीं अभी मीटिंग में। हैं? सर वो अभी है नहीं मीटिंग में। अच्छा, देखिए ये थीटा एंगल बनाती हुई ये लाइन है। अब कह रहा है x इक्वल टू 6 से R पर मिल रही है लाइन, y इक्वल टू 8 से S पर, चलिए y इक्वल टू 8 मैं ड्रॉ करता हूँ, नहीं पता है कि ऊपर है कि नीचे है, कहीं ना कहीं तो होगा। तो y इक्वल टू 8 से ये S पर मिल रही लाइन। तो कह रहा है देन PR इज 3 sec थीटा। अब आप बताइए क्या होगा नहीं होगा, है ना। देखिए ये आपका 3 है यस कि सर। नहीं, है ना, यस सर। और ये sec थीटा है, तो 3 अपॉन PR, ये cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस सर। इसका मतलब PR इज Yes, 3 sir. sec थीटा। चलिए सही जवाब। PS कहा गया, ये PS। चलिए मैं यहां से इसको खींच देता हूं।
ठीक है, अब जरा बताइए कि ये आपका 4 यूनिट है? यस सर। यस तो यस, नो Yes, तो नो। sir. Yes, sir. है, ये 4 यूनिट है। अब आपको पीएस चाहिए, तो 4 अपॉन पीएस इज साइन थीटा, Yes, का sir. तो पीएस इज 4 कोसेक थीटा। Yes, sir. सही जवाब। यस सर। अब क्या चाहिए बताइए? पी आर प्लस पी एस दोनों आ गया है, ऐड कर दीजिए। पी आर प्लस पी एस इज 3 अपॉन कॉस थीटा प्लस ऑफ 4 अपॉन साइन थीटा, है ना? अब सॉल्व Yes, कर sir. लेंगे तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और अपॉन कितना आ जाएगा? साइन थीटा कॉस Sin थीटा। theta, cos theta. अब एक 2 दे दीजिए इसको, नहीं तो 2 टाइम्स 3 Yes, साइन sir. थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक, और अपॉन साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा Yes, कॉस sir. थीटा इज साइन 2 थीटा। आ गया? Yes, sir. अब बाकी सब आ Yes, जाएगा। sir. 9 अपॉन पी आर स्क्वायर, 9 अपॉन पी आर स्क्वायर प्लस ऑफ 16 अपॉन पी एस स्क्वायर, ये भी निकालना है तो निकाल लेते हैं। 9 अपॉन पी आर कितना था? 3 upon cos theta. हाँ, 3 अपॉन कॉस थीटा, तो 9 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो गया? तो 1, Yes, sir. Yes, sir. ये भी सही जवाब, चारों सही निकला। सर? हाँ, बुक में इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं दिया हुआ था आंसर में, बाकी दिए हुए थे। कौन सा ऑप्शन? सर थर्ड वाला नहीं दिया हुआ था। थर्ड वाला तो उसी से निकल के आया, अपने से कहाँ निकाला? नहीं, इन्हीं बाकी दोनों दिए को हुए ऐड थे, किया थर्ड था। नहीं दिया हुआ था। हाँ, गलत दिया है। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है ना? हाँ है, तो ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, सब कुछ तो यहीं पर किया ना। जब ये सही है, ये सही है, ये तो अपने आप सही होगा ना। यस सर। Yes, sir. ये दोनों से आया, हो गया। यस सर। अब किसी का सवाल तो नहीं है? आगे बढ़ूंगा। यस सर। ठीक है, अब जरा बाइसेक्टर पर आज बात कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना? बहुत दिन से वो पोस्टपोन हो रहा है ना? बाइसेक्टर पर बात तो नहीं हुई थी ना? ऑफ एंगल बिटवीन, No, sir. नहीं, No, sir. एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस। तो देखिए, इसकी 3 कहानी है। जैसे इफ द 2 लाइंस आर नॉट स्पेशल, स्पेशल मतलब कि दे आर नॉट परपेंडिकुलर एंड दे आर नॉट पैरेलल, Or pair. है ना? Yes, sir. परपेंडिकुलर है तो चारों एंगल 90-90 होगा, है ना? पैरेलल है तो 0 एंगल, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, है ना? If the lines are intersecting and they are not perpendicular, or they are not making zero angle with each other, then one angle between the lines will be acute and another will be obtuse. होगा? यस सर। तो जब 2 लाइन Yes. इंटरसेक्टिंग है, Yes, sir. 2 एंगल फॉर्म होगा। जब स्पेशल नहीं है तो एक एंगल एक्यूट और एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, वरना परपेंडिकुलर है तो दोनों चारों एंगल 90-90 होगा। तो इंटरसेक्टिंग के केस में जब 2 एंगल बनता है तो दोनों एंगल का बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, 2 एंगल का बाइसेक्टर एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो Yes. देखिए, एक एंगल थीटा है, ये इस एंगल को थीटा कहते हैं, ये बिना पूछे 180 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं? Yes, sir. If Yes, one sir. angle between the 2 lines is theta, then another angle has to be, there is no choice, 180 minus theta, ये 180 minus theta होगा। ठीक है, तो 2 एंगल बाइसेक्टर sir. भी एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों एंगल बाइसेक्टर की पहली खास बात देखिए, तो हाफ ऑफ एंगल विल बी थीटा बाई 2, और इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री आए। समझ गए?
तो both angle bisectors are always mutually perpendicular lines. Angle bisectors are mutually perpendicular lines. ये सबसे पहली खास बात। दूसरी, every point of angle bisector will be equidistant from the two given lines. कोई भी पॉइंट ले लीजिए एंगल बाइसेक्टर का, उसका दोनों कंपोनेंट लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम आ जाएगा। क्यों आएगा? तो देखिए थीटा बाई टू, तो ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO आर कॉन्ग्रुएंट, यस सर, है ना? क्यों? तो OP is common, नहीं, OP is common, angle PQO is equal to angle PRO is 90 डिग्री, राइट एंगल है, और एंगल POQ is angle POR थीटा बाई टू। समझ गए? यस सर। तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल Yes, होगा। sir. तो ASA से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया, यस हो सर। गया। तो इसका मतलब therefore PQ is equal to PR, PQ is Yes, equal to sir. PR. Every Yes, point sir. of, है ना, every point of angle bisector will be equidistant from the two given lines. ये दूसरी खास बात। इसको लेकर के हम इक्वेशन निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और तीसरी और आखिरी बात होती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बनाता है, कभी भी कहीं भी ये आपको चुपके से पूछ लेगा, और चूंकि ये मार्केट में कम रहता है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत कम है, तो इसीलिए पूछ लिया तो स्ट्राइक वहां पर सिर्फ करना है, 1 सेकंड के अंदर में हो जाए कि दोनों लाइन में से किसी एक लाइन पर कोई पॉइंट ले और इसका मिरर इमेज एंगल बाइसेक्टर में निकाले, तो मिरर इमेज विल ऑलवेज फॉलो ऑन अनदर लाइन। ठीक है? If any point is taken on any one of the two lines, two given lines, and its mirror image is found in angle bisector, then mirror image has to fall on another line. There is no choice. क्यों ऐसा कहता है? तो देखिए ये थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अभी हमें मालूम नहीं है कि मिरर इमेज है कि नहीं। अब ट्रायंगल AMMO एंड ट्रायंगल A'MO, इसमें देखिए दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? क्यों? तो OM इज कॉमन, एक साइड कॉमन है। ठीक है? एक एंगल थीटा बाई टू है, दे आर इक्वल। यस सर। ठीक है? थीटा बाई टू इक्वल, और एक 90 डिग्री है, यस सर। है ना? एंगल AMO इज एंगल A'MO इज 90 डिग्री, और एंगल AOM इज एंगल A'OM, दिस इज थीटा बाई टू। So therefore the triangles are congruent. So therefore AM equal to A'M. अब ये कहता है कि A का इस एंगल बाइसेक्टर में मिरर इमेज A' है एंड वाइस वर्सा। A और A' एक दूसरे का एंगल बाइसेक्टर में मिरर इमेज। समझ गए? तो ये तीसरी और आखिरी बात यस है, सर, आखिरी बात है इसके लिए, एंगल बाइसेक्टर के लिए। तो जैसे ही एंगल बाइसेक्टर की चर्चा हो तो ये तीन चीज खूब क्लियरली मैंने सब कुछ साफ साफ लिख दिया है। इन तीन चीज को दिमाग में लाइएगा और इन तीन चीज को ही दिमाग में लाना है, चौथी चीज पर नजर नहीं दोहराना है, तीन ही है। तो इन तीन से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है? तो अभी फिलहाल बीच वाले का यूज करते हैं क्योंकि इक्वेशन लिखना है एंगल बाइसेक्टर का। तो एवरी पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन लाइंस। तब इक्वेशन लिख लो।
ठीक है, ये लाइन है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए x, y। या अब यहां से दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। ठीक है, तो PQ इज ऑलवेज इक्वल टू PR फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ P। तो P एक वेरिएबल पॉइंट हमने ले लिया। इक्वेशन लिखने के लिए ही करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं आप, जिसका इक्वेशन लिखना होता है उस पर, उस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट और गिवन डेटा में रिलेशन डेवलप करते हैं, उसी रिलेशन को इक्वेशन कहते हैं। तो PQ इक्वल टू PR करें तो लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉड और अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू मॉड a2x प्लस b2y प्लस c2 और अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। आ गया? यस सर। अब ये मॉडुलस दो तरह से ओपन होगा, या तो सेम साइन के साथ या अपोजिट साइन के साथ। तो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन जब आप लिखेंगे यही लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ, जो होना भी चाहिए था, दो एंगल है तो दो एंगल बाइसेक्टर होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 और अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ये हो गया दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन। अब कोई खास कहे कि यही बाइसेक्टर हमें चाहिए, तब आपको कुछ स्पेशल टूल टेक्निक यूज करना होगा, वरना ब्लाइंडली दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन कहे तो आप सीधे लिख दीजिए। जैसे कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, ठीक है, ऑफ एंगल बिटवीन लाइन्स से 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 13 इक्वल टू। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 5 और अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ, जब सीधा दोनों कहता है लिखने के लिए तो यही लिख डालिए, 5x प्लस 12y प्लस 13 और अपॉन रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 12 13 है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये हो जाएगा 13 टाइम्स 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5 टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 13। अब एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, दोनों एंगल बाइसेक्टर तैयार हो जाएगा। यस सर। समझ गए? दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है, तो एक बार प्लस लेंगे तो एक बाइसेक्टर आएगा और माइनस लेंगे तो दूसरे एंगल का बाइसेक्टर आएगा, और वो दोनों बाइसेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होगी। ठीक है, तो जैसे इस तरह से लाइंस की इक्वेशन लिख करके और कहे कि फाइंड एंगल बिटवीन द टू लाइंस गिवन बाय सच इक्वेशन, तो क्या कहेंगे, ये नहीं कहना है कि निकालूंगा 90 डिग्री, क्योंकि ऐसे जब इक्वेशन लिखते हैं आप तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है दो लाइन के बीच के एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, और दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनता है और उन दोनों एंगल का बाइसेक्टर्स हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। समझ गया? तो कंपटीशन में ऐसे करके चुपके से दे देता, दो लाइन की इक्वेशन है तो काम आसान, लेकिन आपको मेहनत करवा देगा। आप दोनों का स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालो, ये निकालो, वो कहता बाइसेक्टर पढ़ के आया ठीक से कि नहीं आया, नहीं, और हम स्लोप निकालने लगते हैं। यहाँ तो 5 12 13 भी मैंने दे दिया, उसके नीचे में रूट दिखेगा, खतरनाक सा रूट, लेकिन वो दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन की तरह का होगा, तो दोनों बाइसेक्टर्स हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इफ दे आर डिफाइंड विल बी -1। यस ठीक है, समझ गए? यस हाँ, एक्यूट